कॉस्टली ट्रीटमेंट है, लंबा हॉस्पिटल स्टे है और दर्द बहुत होता है। ये एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है। डॉक्टर साहब पीएई का ज्ञान तो बहुत दे देते हो, बट हो क्यों नहीं रहा फिर इतना कॉमनली इंडिया में पीएई? आप तो इतनी बात करते हो, बट बाकी लोग क्यों नहीं बात कर रहे पीएई के बारे में? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हर दूसरा मरीज जो बीपीएस से पीड़ित होता है और हमारे से कहीं ना कहीं से आके टकरा जाता है, ये सवाल ज़रूर पूछता है। उसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि पीएई यानी प्रोस्टैटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन के साथ बहुत सारे मिथ जुड़े हुए हैं, जिसमें से सबसे कॉमन जो है वो है कि भैया ये एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है और इसका कोई भी प्रूवन एफिकेसी है ही नहीं। तो इस वीडियो में हमने कुछ स्नैपशॉट्स डाले हैं, वो आप देख लीजिए। ये सोसाइटी ऑफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, अमेरिकन न्यूरोलॉजिकल एसोसिएशन, इन जगहों पे भी अब एक प्रूवन साइंटिफिक ट्रीटमेंट है। तो मिथ ही मिथ है, फैक्ट ये नहीं है। फैक्ट है कि प्रूवन ट्रीटमेंट है। दूसरा जो कॉमनली एसोसिएटेड मिथ है इस ट्रीटमेंट के साथ में वो है केवल ये उन मरीजों के लिए है जिनके अंदर हम सर्जरी नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। पीएई हर उस मरीज में किया जा सकता है जिसमें मेडिकेशंस के बाद भी बीपीएच के सिम्टम्स रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। बीपीएच के सिम्टम्स या साइंस के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन जिन मरीजों में मेडिकेशंस के बाद भी ये साइंस और सिम्टम्स से रिलीफ नहीं मिल रहा है, वो एक बहुत बढ़िया कैंडिडेट होते हैं प्रोस्टैटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशंस के लिए। तो जिनको मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट चाहिए है या ट्रेडिशनल सर्जरी की तरफ नहीं जाना है, उनको पीएई किया जा सकता है अगर दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा है। तीसरा, कॉस्टली ट्रीटमेंट है, लंबा हॉस्पिटल स्टे है और दर्द बहुत होता है। कैसे दर्द होगा जब कोई चीरा या टाका है ही नहीं? सिंपल सा 1 मिलीमीटर का होल हथेली में या जांग में, उसके द्वारा पतला सा तार जाता है जो कि आपकी गदूद की नसें यानी प्रोस्टेट की जो ब्लड सप्लाई होती है उसको बंद करके बाहर आ जाता है। तो मोस्टली ये बिल्कुल ही ब्लडलेस यानी कि किसी भी तरीके की कोई भी खून खराबा हो ही नहीं रहा सर्जरी में, और बिल्कुल भी कोई भी पेन नहीं हो रहा सर्जरी के दौरान। हल्का फुल्का पेन ज़रूर होता है जो कि माइल्ड एनसेड्स या दवाइयों की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर आपकी सर्जरी हुई है, प्रोस्टैटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन हुआ है, तो आपको सेम डे घर भी वापस भेज दिया जाता है। और जो बहुत कॉमन मिथ है वो ये है, क्या ये सर्जरी से इन्फीरियर है? क्या ये सर्जरी से लेस इफेक्टिव है? तो ये भी आपको समझना है कि जितनी भी स्टडीज हुई हैं उसमें ये पाया गया है कि पीएई इज नॉन इन्फीरियर, यानी कि जो ट्रेडिशनल सर्जरी है उसके मुकाबले नॉन इन्फीरियर है प्रोस्टैटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन।